प्रश्न संख्या 37। किसी लोहे और तांबे के टुकड़ों के भारों का योगफल 2040 ग्राम है। तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन से 3 गुना है। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान 7.6 ग्राम तथा उतने ही तांबा के टुकड़े का द्रव्यमान 8.8 ग्राम हो तो प्रत्येक टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। प्रश्न 37। तो प्रश्न में कह रहा है कि तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन से 3 गुना है। तो हम लिखेंगे माना कि लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर x घन सेंटीमीटर। तो लोहे के टुकड़े का आयतन को हम x घन सेंटीमीटर मान लेंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही क्यों मानेंगे, क्योंकि दिया हुआ है यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोहे के टुकड़े का आयतन को x घन सेंटीमीटर मानेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन से 3 गुना है। तो लोहे के टुकड़े का आयतन को हम x घन सेंटीमीटर मान लेंगे। तो तांबे के टुकड़े का आयतन तो तांबे के टुकड़े का आयतन 3 गुना है किससे, लोहे के टुकड़े का आयतन से। तो ये हो जाएगा 3x घन सेंटीमीटर। 3x घन सेंटीमीटर यानी लोहे के टुकड़े का आयतन हो जाएगा x घन सेंटीमीटर, तो तांबे के टुकड़े का आयतन हो जाएगा 3x घन सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान 7.6 ग्राम, तो हम लिखेंगे लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान बराबर, तो कितना दिया हुआ है, 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान दिया हुआ है 7.6 ग्राम। तो लोहे के टुकड़े का आयतन को हम कितना माने, x घन सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे। तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया हुआ है 7.6, तो 7.6 गुना x ग्राम हो जाएगा, यानी कितना हो गया, बराबर 7.6 x ग्राम, ठीक है। तो लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7.6 गुना x ग्राम, यानी 7.6 x ग्राम, ठीक है। क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े का द्रव्यमान दिया हुआ है 7.6 ग्राम, तो हम लोहे के टुकड़े का आयतन को x घन सेंटीमीटर माने हैं। तो लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान हो जाएगा 7.6 गुना x, यानी 7.6 x ग्राम। तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया हुआ है 7.6 ग्राम, तो x घन सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 7.6 x ग्राम। अब लिखेंगे तांबे के टुकड़े
तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान बराबर, तो तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो तांबे के टुकड़े का आयतन कितना है? 3x घन सेंटीमीटर, और कह रहा है कि तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 8.8 ग्राम है, यानी 1 घन सेंटीमीटर का 8.8 ग्राम। तो 3x घन सेंटीमीटर का हो जाएगा 8.8 गुना 3x ग्राम, यानी कितना हो जाएगा? तो 8.8 को 3 से गुना करेंगे, 8 या 24, हाथ में रहा 2, 8 या 24, 2 26, यानी 26.4 ग्राम। तो तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 26.4 ग्राम, यानी 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े का आयतन दिया, ये आयतन 1 घन सेंटीमीटर तांबे का द्रव्यमान है 8.8 ग्राम। ठीक है, दिया हुआ है कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना दिया हुआ? 8.8 ग्राम। तो हम तांबे के टुकड़े का आयतन कितना लिए थे? 3x घन सेंटीमीटर। तो 8.8 में 3x गुना कर देंगे तो तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान निकल जाएगा, यानी 26.4 ग्राम। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब कह रहा है किसी लोहे और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 2040 ग्राम है। तो यानी लोहे और तांबे के टुकड़ों का भारों का योगफल, यानी दोनों के भार का योगफल दिया हुआ है 2040 ग्राम। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7.6x। देखिए लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान हम निकाले थे 7.6x ग्राम, तो लिखेंगे 7.6 जोड़ 7.6x जोड़ ये कितना है? 26.4x। देखिए x से साथ में, इसलिए x भी साथ में ही लिखेंगे। तो 26.4x ग्राम हो जाएगा। 3x ग्राम का द्रव्यमान, यानी 3x घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान। देखिए तांबे के टुकड़े का आयतन 3x घन सेंटीमीटर हम लिए थे, तो इसीलिए 3x में 8.8 गुना करेंगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया हुआ है 8.8 ग्राम। तो 8.8 गुना 3x कितना हो जाएगा? 26.4x ग्राम। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी 26.4x बराबर कितना दिया हुआ है? 2040 ग्राम। तो लोहे के टुकड़ा और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 2040 ग्राम दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ करके हम 2040 लिख देंगे। तो ये हो गया समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे। तो 7.6 और 26.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 7.6 26.4, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 7 6 13, 1 14, 2 1 3, यानी 34। 34.0, तो दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 34x है दोनों के साथ, तो इसीलिए x लिख लेंगे। 7.6 और 26.4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34। तो 34x बराबर 2040। 34x बराबर कितना हो गया? 2040। तो x बराबर हो जाएगा 2040 बटा 34। तो 2040 को 34 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 34 बचे 5 चौक 20, 5 15, 2 17, 170। तो 34 छक कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 18, 2 20, यानी 204। तो 6 बार में लगेगा, फिर शून्य है तो यहाँ भी शून्य दे देंगे, यानी 60। तो 34 से 2040 कितना बार में कट गया? 60 बार में। 34 से 2040 60 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया? x बराबर 60। x बराबर कितना आ गया? 60।
तो अब लिखेंगे अतः लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर, तो लोहे के टुकड़े का आयतन को हम x घन सेंटीमीटर माने थे शुरू में, तो x का मान आ गया है 60, यानी कितना हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है। और तांबे के टुकड़े का आयतन बराबर, तो तांबे के टुकड़े का आयतन कितना था 3x, यानी 3 गुना x का मान 60 आया है, तो 3 गुना 60 घन सेंटीमीटर, तो 3 गुना 60 यानी कितना हो गया 6×3 = 18, 180 घन सेंटीमीटर। तो तांबे के टुकड़े का आयतन बराबर 180 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह हम प्रश्न 37 हल करेंगे।